क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके अपने ही घर में कुछ लोग अचानक बदल गए हों? वही चेहरे, वही आवाजें, लेकिन आंखों में कुछ ऐसा जो इंसान जैसा नहीं लगता। अगर एक दिन आपको एहसास हो कि आपका अपना परिवार असल में आपका परिवार है ही नहीं, तो आप क्या करेंगे? आज की यह कहानी है एक 13 साल के लड़के जॉनी की, जिसने बहुत देर से समझा कि उसके घर में वह अकेला इंसान है। जॉनी की साधारण जिंदगी में उस दिन एक अजीब सा मोड़ आ गया, जब उसके अपने ही परिवार का व्यवहार रहस्यमय होने लगा। धीरे धीरे जॉनी को एहसास होने लगा कि उसके सबसे करीबी लोग अब इंसान जैसे नहीं रहे। पर सवाल ये था, क्या जॉनी अपने परिवार की सच्चाई पहचान पाएगा? एक छोटे से अमेरिकी शहर में 13 साल का जॉनी अपनी साधारण सी जिंदगी जी रहा था। स्कूल से लौटने के बाद वह अक्सर अपने कमरे में अकेले वक्त बिताता था। उसके माता पिता अपने काम में व्यस्त रहते थे और उसकी छोटी बहन एली अपने ही शौक में खोई रहती थी। जॉनी को हमेशा लगता था कि उसके परिवार और उसके बीच कोई दूरी बढ़ती जा रही है, लेकिन उसने इसे सामान्य समझकर नजरअंदाज कर दिया। एक शाम जब जॉनी स्कूल से घर लौटा, तो उसे घर का माहौल कुछ अलग सा लगा। उसकी माँ, जो हमेशा मुस्कुराती रहती थी, आज कुछ ठंडी और अजनबी सी लग रही थी। उनके चेहरे पर वो ममता नहीं थी जो हमेशा झलकती थी। उसके पिता, जो अक्सर उससे मजाक किया करते थे, आज चुपचाप अखबार पढ़ रहे थे। उनकी आंखें खाली और भावहीन लग रही थीं। और एली, जो हर समय उसे परेशान किया करती थी, आज उसकी तरफ देख भी नहीं रही थी। रात के खाने पर माहौल और भी अजीब हो गया। खाना स्वादिष्ट था, लेकिन पूरा परिवार चुपचाप खा रहा था। अचानक जॉनी की नजर उसकी मां पर पड़ी। वह चम्मच को इस तरह पकड़े हुई थी जैसे उन्होंने जिंदगी में पहली बार चम्मच पकड़ा हो। जॉनी ने ध्यान से देखा। उसके पिता की आंखों में अचानक हरे रंग की हल्की चमक उभर आई। सब ठीक है? जॉनी ने डरते हुए पूछा। उसकी मां ने एक पल के लिए उसकी ओर देखा और बेहद सपाट आवाज में बोली, हाँ, सब ठीक है। लेकिन उनके बोलने का अंदाज जॉनी को बेहद अनजाना और डरावना लगा। अगले कुछ दिनों में जॉनी ने अपने परिवार के व्यवहार में और भी अजीब बातें नोटिस की। कभी कभी उसकी मां रात में उसके कमरे के बाहर खड़ी रहती और अंदर झांकती रहती। एक रात जॉनी ने देखा कि उसके माता पिता आपस में किसी अजीब भाषा में बातें कर रहे थे, ऐसी भाषा जो उसने कभी नहीं सुनी थी। एक और रात उसने एली को खिड़की के पास बैठे देखा। वह अंधेरे में किसी को घूर रही थी। उसकी आंखें अजीब तरीके से चमक रही थीं। अब जॉनी को पूरा यकीन हो गया था, कुछ बहुत गलत था। उसने अपने स्कूल के विज्ञान शिक्षक मिस्टर हैरिस से मदद लेने का फैसला किया। उन्हें एलियंस और रहस्यमय घटनाओं में गहरी रुचि थी। जॉनी ने उन्हें सारी बातें बता दी। मिस्टर हैरिस ने गंभीर स्वर में कहा, जॉनी, यह संभव है कि तुम्हारा परिवार किसी एलियन स्पीशीज के कब्जे में हो। कई बार एलियंस इंसानों की जगह ले लेते हैं और उन्हीं की तरह रहने लगते हैं। तुम्हें बहुत सावधानी से सच्चाई का पता लगाना होगा। यह सुनकर जॉनी का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। वह डर गया था, लेकिन सच जानना जरूरी था। अगली रात जॉनी ने छिपकर अपने परिवार पर नजर रखी। उसने देखा कि उसके माता पिता और एली घर के तहखाने की ओर जा रहे थे। उनके हाथों में एक अजीब सा चमकता हुआ यंत्र था। जॉनी दबे पांव उनके पीछे पीछे गया। तहखाने में उसने जो देखा, उसके होश उड़ गए। वहां एक बड़ी स्क्रीन लगी थी, जिस पर किसी अजनबी ग्रह की तस्वीरें दिखाई दे रही थीं। उसके माता पिता उस अजीब भाषा में बातें कर रहे थे। अचानक स्क्रीन पर उनकी असली आकृतियां झलकने लगी। लंबे पतले शरीर और चमकती हुई आंखें। वे इंसान नहीं थे, वे एलियंस थे। तुम कौन हो? जॉनी चीख पड़ा। उनमें से एक ने उसकी ओर देखा और उसकी मां की आवाज में, लेकिन बेहद ठंडे लहजे में कहा, हमने तुम्हारे परिवार को नहीं मारा है। वे सुरक्षित हैं, लेकिन अब यह घर हमारा है। जॉनी को लगा जैसे उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। वह भागते हुए घर से बाहर निकला और सीधे मिस्टर हैरिस के पास पहुंचा। जब उसने तहखाने की पूरी कहानी सुनाई, तो मिस्टर हैरिस ने गहरी सांस ली और बोले, जॉनी, तुम्हें इनसे दूर रहना होगा। ये बहुत खतरनाक हैं। अगली सुबह जॉनी फिर से घर लौटा।
और तहखाने में झांका, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था। न स्क्रीन, न एलियंस। उसका परिवार बिल्कुल सामान्य लग रहा था। लेकिन सवाल वही था, क्या वे सच में सामान्य थे या बस अपने असली रूप को छिपा रहे थे? जॉनी के मन में यह सवाल हमेशा गूंजता रहेगा। क्या वह अपने असली परिवार के साथ रह रहा है या किसी और के साथ?